बाकी अमर उजाला के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास। कुछ सवाल जो है फटाफट से कॉलर्स के लेने शुरू करते हैं। शिखर राजपूत का सवाल लेते हैं। पहला अलीगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा है, कह रहे हैं अगर माता पिता ने भावनाओं में बहकर गलत बंटवारा कर दिया है तो भाई बहन इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं? सर, कोई तरीका है कि अगर पेरेंट्स गलत डिसीजन ले गए हैं फिर क्या भाई बहन आपस में सलाह मशवरा करके उसे सुधार लें? तो फैमिली सेटलमेंट हमेशा अलाउड है, राइट? आपके फादर ने आपके नाम पे विल बना दी सारी, आपको लगता है ये गलत है, मेरे भाई को भी मिलनी चाहिए, आप उनकी डेथ के बाद फैमिली सेटलमेंट कर लो आपस में। वो तो हमेशा अलाउड है ना। मुझे सब कुछ मिल रहा है, मैं कहता हूँ नहीं मुझे बांटना है, तो कोई कानूनी रूप से कोई चीज नहीं है कि इसको रोक पाए, राइट? वो तो आप जिसको मिल रहा है, जिसको अधिकार मिल रहा है, वो तो अपना अधिकार छोड़ने को हमेशा तैयार रह सकता है। तो मैं कहता हूँ हमेशा फैमिली एग्रीमेंट बेटर तरीका है देन रिलाइंग ऑन अ विल, क्योंकि उसकी एक तो भावनात्मक जो उसकी पावर है बहुत ज्यादा है कि हम दोनों ने मिलके एग्री करा, ठीक है? हमारे परिवारों की भी एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है कि भाई हमारे ही माता पिता ने एग्री करा है, जो आपके बच्चे होंगे। दूसरा, उससे जो क्लैश के चांस है ना वो मिनिमाइज हो जाते हैं, है ना? तो वो आप बहुत जरूरी है कि आप फैमिली एग्रीमेंट्स को पार्ट बनाएं, विल या ट्रस्ट पे विश्वास इतना ना करें कि डेथ के बाद अगर वो फैमिली एग्रीमेंट क्रिएट हो जाए तो उससे बढ़िया तो दुनिया में कोई चीज जो आपने बोला कि पहले कम्युनिकेशन आपस में करें, उसके बाद जो है लीगली जो भी फैसला लेना है उसके बाद लें। ठीक है सर। अगला सवाल लेते हैं। चंडीगढ़ से आया है मनीष अरोड़ा, पूछ रहे हैं क्या बिना वसीयत के भी संपत्ति का सही बंटवारा संभव है? सर, तो आप लीगल हेयर्स के इसको बढ़ जाएगा बिना विल के, तो इसे कहते हैं इंटेस्टेट डेथ। दो तरीके की डेथ होती है, एक होती है टेस्टेट और एक होती है इंटेस्टेट। टेस्टेट में आपने विल छोड़ी तो विल के मुताबिक बटेगा, इंटेस्टेट में कानून के मुताबिक बटेगा। कानून इंडिया में हर रिलीजन का अलग अलग है, तो रिलीजन बेस्ड लॉज है। तो आपने कहा बिना वसीयत के, तो कानून में लिखा हुआ है इसका शेयर कितना है, इसका शेयर कितना है, और वो रिलीजन पे डिपेंड करता है ना? तो अगर वो जो शेयर मिल रहा है आप उसके ओके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उससे ओके नहीं है तो फैमिली एग्रीमेंट करिए, आपस में बात करिए और उसे जिस तरीके से भी करना चाहें आप कर सकते। तो फैमिली एग्रीमेंट इज ऑलवेज एन ऑप्शन, बट डिफॉल्ट क्या है? बिना विल के इंटेस्टेट। वो तो कानून में लिखा है कि आप हिंदू हैं तो आप हिंदू मदर हैं तो आपको एक शेयर मिलेगा, वाइफ हैं तो एक शेयर मिलेगा, हर एक बच्चे का एक शेयर है, तो वो शेयर्स फिक्स्ड है। ठीक है, तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो फिर उस हिसाब से संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। प्रेम प्रकाश पटना से पूछ रहे हैं, इनका सवाल मुझे काफी इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, काफी कॉमन भी लग रहा है। कह रहे हैं अगर भाई बहन आपस में सहमत ना हो तो फिर एस्टेट प्लानिंग कैसे मदद कर सकती है? नहीं, तो पहली बात तो ये ना, भाई बहन में आपस में ये नौबत ही क्यों आई कि वो एग्री कर रहे हैं नहीं? माता पिता ने वो क्यों नहीं करके गए? पहली रीजन तो ये ना, हम तो एस्टेट प्लानिंग में कहते हैं कि जो जिसकी संपत्ति है वो अपने लाइफ टाइम में एग्रीमेंट क्रिएट करके जाए। एग्रीमेंट क्रिएट नहीं होता तो अपनी इच्छा बता के जाए, और ऐसी इच्छा बता के जाए जिसको कोई चैलेंज ना कर पाए। अगर वो कर जाते तो ये सिचुएशन नहीं आती। अब उनमें एग्रीमेंट नहीं हो रहा, आप उस सिचुएशन पे आ गए कि उन्होंने कुछ नहीं किया और एग्रीमेंट हो नहीं रहा है। तो जो भी व्यक्ति है, जो भी हमसे ये सवाल पूछ रहा है, ये उनका उत्तरदायी है कि वो उनको समझाए कि लड़ाई का जो नतीजा है वो दोनों के लिए बेकार, राइट? एक तो संपत्ति डिले हो जाएगी, और संपत्ति का मेजर पार्ट कानूनी दाव पेचों में निकल जाएगा, कानूनी खर्चों में निकल जाएगा, तो बांटने को शायद कुछ बचे भी ना। तीसरा क्या नुकसान है, जो समय इन भाई और बहन को यूज करना था अपनी संपत्ति क्रिएट करने में, वो उस पे लड़ने में लगा देंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी तो है। तो इन सब कारणों से मैं हमेशा कहता हूँ कि गम खाकर भी एग्रीमेंट कर लो ना, तो आप फायदे में रहोगे, है ना? लड़कर कोई फायदा नहीं। मैंने तो सर अपनी फैमिली में ऐसे केसेस देखे हैं कि सालों साल से, मतलब 2-2 पीढ़ियां जो हैं एक प्रॉपर्टी का केस लड़ रही हैं, और अपनी संपत्ति क्रिएट हो ना हो वो प्रॉपर्टी पे केस चले जा रहा है, उस पे पैसा अलग से लग रहा है, लॉयर के थ्रू हो गया, आने जाने का, कोर्ट आने जाने का खर्चा हो गया, वो अलग से चल रहा है। मैम थोड़े दिन बाद ना ये जो लड़ाई है ये संपत्ति की रहती ही नहीं, ये ईगो की लड़ाई क्लैश हो जाता है कि कौन जीता कौन हारा, है ना? संपत्ति 1 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ खर्च करके बैठे, अब लड़ाई इस बात की है कौन जीता कौन हारा, राइट? तो वो सिचुएशन मत आने दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके रिश्ते भी खराब होते हैं, और प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी भी डिस्प्यूटेड है सर, मेरे ख्याल से उस पर कभी कोई यूज नहीं हो पा रहा है, वो भी खराब हो रही है।
बिल्कुल। चलिए और सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आप बाकी शोज के लिए हमें कैसे सवाल भेज सकते हैं, जो तब क्या होगा कि आने वाले शोज होंगे उनके लिए किस तरीके से आप अपने सवाल हमें शेयर कर सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, इस शो के कमेंट में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। साथ ही जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके लिए हमेशा खुला रहता है, उस पर अपने सवाल भेजिए। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 9354027999। इस नंबर पर एस्टेट लिखकर हमें सवाल भेज दीजिए और वो सवाल सीधा हमें मिल जाएगा। इसके अलावा आप सीधा डॉक्टर दीपक जैन से कैसे बात कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी किसी भी परेशानी के लिए इन्हें कंसल्ट कर सकते हैं, तो सर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आपको नंबर दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगर एस्टेट प्लानिंग कानूनी सलाह के बिना की जाए, क्योंकि कई बार होता है पेरेंट्स को लगता है कि हाँ हमने जो सोचा है सही है, और बच्चों से भी अगर डिस्कशन कर लिया तो भी उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है इतना बांट देते हैं, सही रहेगा। सर अगर कानूनी सलाह के बगैर एस्टेट प्लानिंग होती है तो फिर आगे फ्यूचर में जाके किस तरीके की प्रॉब्लम्स राइज होती हैं? नहीं, जो भी आपने आज एग्रीमेंट बनाया वो इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए और नॉन चैलेंजेबल होना चाहिए। हाँ। क्योंकि आपकी लाइफ में हर चीज बदलती रहती है। आज तो एग्रीमेंट हो गया बच्चों में, कल को कुछ और चेंज आया, तो जो एग्रीमेंट है ऐसा तो होना चाहिए कि वो इम्प्लीमेंटेबल हो और नॉन इम्प्लीमेंटेबल में मैं बताता हूँ आपको। हाँ। बहुत सारे लोगों के पास रियल एस्टेट होती है, रियल एसेट होते हैं। सपोज आपने एग्रीमेंट बनाया कि भाई 50-50% दोनों बच्चों को देके जाएंगे, और ये आपने विल में लिखा कि आधा इसका आधा इसका। प्रॉब्लम रियल एस्टेट की क्या है? रियल एस्टेट में स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपने ये तो बताया नहीं कौन सा आधा। अब दोनों भाइयों को सपोज ये जमीन है सड़क के पास वाला चाहिए, पीछे वाला नहीं चाहिए, तो ये विवाद हो गया ना। एस्टेट प्लानिंग में मैं हमेशा कहता हूँ देयर आर थिंग्स विच यू नो दैट यू नो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है कि आपको पता है, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच यू नो दैट यू डोंट नो। ठीक है, तो आपको पता है ये मुझे नहीं पता, पर कुछ ऐसी चीज़ हैं जो विच यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, जो आपको पता ही नहीं कि मुझे पता नहीं है। जो तीसरी वाली चीज़ है ना, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। राइट। वही गलतियां सबसे बड़ी होती हैं। जो मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा, वो एक कानूनी जो विशेषज्ञ होगा या स्टेट प्लानर होगा, वो कहेगा आपने ये एस्पेक्ट सोचा है इसका, आपने ये इस तरीके से सोचा है, आपने नहीं सोचा होगा। मतलब जो हम प्लानिंग कर रहे हैं लीगली भी, उसमें कहीं कुछ लूप होल्स होते हैं जिन्हें बाद में चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज नहीं, उसकी वजह से रिफ्ट होता है। चैलेंज हो या ना हो, आपका बंटवारा सही था, आपका तरीका सही था, पर आपने 2-3 एंगल छोड़ दिए। अब मैं आपको बताता हूँ, एक विल है, उसमें लिखा है ऑन माई डेथ माई प्रॉपर्टी वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग माई 5 ग्रैंडचिल्ड्रन। दूसरी विल में लिखा है आफ्टर माई डेथ माई प्रॉपर्टी वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन माई 5 चिल्ड्रन। दोनों में से बेटर क्या है? आफ्टर इज इनडेफिनिट, कब समय उसका कोई निश्चित नहीं है। ऑन मतलब जिस दिन डेथ हुई। अब ये बारीकियां आप कर सकते हो कभी,